हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह। मैं आज गज और ग्रास की लड़ाई के बारे में बतला रहा हूँ, जो भागवत पुराण में वर्णित है। आपने सुना, भागवत पुराण में वर्णित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा कहा जाता है कि भक्त जब भगवान विष्णु की याद करते हैं तो वे उसे बचाने के लिए, सहायता करने के लिए दौड़े आते हैं। त्रिकूट पर्वत के जंगलों में एक हाथी रहता था। उसके परिवार थे। गजेंद्र, जिसका नाम था गजेंद्र हाथी। एक बार त्रिकूट पर्वत के जंगलों से निकलकर वे जल की खोज में आगे बढ़े तो गंडक नदी के पास पहुँचे। गंडक नदी के पास गंगा और गंडक का मिलन होता है, जहाँ पुनहरा हाट कहते हैं, पुनहरा घाट। इस घाट पर भगवान का मंदिर आज वर्तमान है। जब गज परिवार के साथ वहाँ मृदुल पानी पीने लगा, शुद्ध पानी पीने लगा, तो उस दौरान कुछ पानी से अटखेलियाँ भी करने लगा। उसी समय अचानक ग्राह पहुँचता है। ग्राह अर्थात मगरमच्छ। मगरमच्छ गज का पैर पकड़ लेता है। मगरमच्छ अर्थात ग्राह और गज में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी ग्राह गज को पानी के अंदर खींच लेता था, कभी हाथी, जिसे गज कहते हैं, वो पानी से बाहर निकल आता था। इस तरह से पुराण में वर्णित है। लड़ाई हजारों साल तक चलता रहा है। मगरमच्छ पानी में रहता था, इसीलिए उसकी शक्ति ज़्यादा थी। लड़ते लड़ते गज थक गया। थकने के बाद आर्तनाद से उसने भगवान विष्णु को पुकारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के समन करने वाले हैं। गरुड़ पर सवार होकर
इस आर्तनाद को सुनकर भगवान विष्णु पहुँचे। भगवान विष्णु पहले तो ग्रह को समझाया, लेकिन समझना नहीं चाहा, तो उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से ग्रह पर वार किया। ग्रह पर जब वार भगवान विष्णु के चक्र का हुआ तो गज को छोड़कर भाग गया। उसी समय से यहाँ सोनपुर का मेला लगता है, जो कार्तिक मास में हर साल लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। यह पशु मेला होता है। यहाँ इस पशु मेला में सैकड़ों हजारों तरह के पशु आते हैं। और भगवान की पूजा करते हैं, हरिहर का पूजा करते हैं, हरिहर भगवान का। ऐसा मनौती है, माना गया है कि कार्तिक पूर्णिमा में अगर कोई भी व्यक्ति हरिहर क्षेत्र में आकर पूजा आराधना करता है तो उसकी मनौती भगवान पूरा करते हैं। यही है पावन कथा, गज और ग्रास की कथा। इसे गजेंद्र मोक्ष कथा भी कहते हैं। आपने सुना अभी गज और ग्रास की युद्ध की कहानी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के उदय के लिए आगे आएं। नमस्कार। आप सभी को प्रणाम।